पढ़िबा देश काल पात्र और दान आदिर विचार। ऋषिगण कहिले समस्त पदार्थर ज्ञाता को मध्य श्रेष्ठ सूत। एवं आपण क्रमानुसार देश काल इत्यादि वर्णना करते। एटा आमे 15 अध्याय पढ़ुचे, 14 अध्याय हम शेष होईची। सूत कहिले महर्षिगण देवयज्ञ इत्यादि कर्म निजर पवित्र गृह समफल प्रदान करिथाय। अर्थात निज घरे करा जाउथुवा देवयज्ञ इत्यादि शास्त्र रे कहा जाउथुवा मात्रा अनुसार ही फल प्रदान करिथाय। घर अपेक्षा गोशाला 10 गुण अधिक फल देइथाय। जलाशयर कूल ताठारु 10 गुण अधिक महत्वपूर्ण। जेउठी बेल तुलसी अश्वत्थ वृक्ष थाए से स्थानटी जलाशय अपेक्षा 10 गुण अधिक फलदायी। देवालय को ताठारु 10 गुण अधिक महत्वपूर्ण बोली बुझिबा उचित। देवालय ठारू 10 गुण महत्वपूर्ण तीर्थभूमिर सानिध्य। ताठारु 10 गुण श्रेष्ठ नदी कूल। ताठारु 10 गुण श्रेष्ठ तीर्थ नदीर तट। ताठारु 10 गुण श्रेष्ठ सप्तगंगा नामक नदी मानकर तीर्थ। गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरजू और नर्मदा ये 7टी नदी को सप्तगंगा बोली कहा जाए। समुद्र तटवर्ती स्थान एठारु मध्य 10 गुण पवित्र। पर्वतर शिखर प्रदेश समुद्र तट ठारु मध्य 10 गुण पावन अटे। सबुठारु महत्वपूर्ण स्थान हैला सेही स्थान जेउठी मन लागि जे। आपनकर मन जेउठी लागिबो से होची सबुठारु पवित्र स्थान। तेणु एठी आमे सबु विषय वर्णना कले बेल तुलसी अश्वत्थ वृक्ष थाए जोठी सेटा फलदायी स्थान। ताठारु से स्थानटी जलाशय अपेक्षा आहुरी 10 गुण फलदायी। देवालय को ताठारु 10 गुण फलदायी बोली भाबिबा। देवालय ठारु 10 गुण तीर्थभूमिर सानिध्य। तीर्थभूमिर 10 गुण होची कौनसी तीर्थ नदीर तट। ताठारु श्रेष्ठ होची सप्तगंगा नामक नदी मानक तीर्थ। ताठारु श्रेष्ठ होची गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरजू नर्मदा ये 7टी नदी को सप्तगंगा बोली कहा जाए। सप्तगंगा सबुठारु श्रेष्ठ। समुद्र तटवर्ती स्थान एहाठारु 10 गुण पवित्र। पर्वतर शिखर प्रदेश समुद्र तट ठारु मध्य 10 गुण पावन। तेणु सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण है आपनको मन जेउठी लागिबो से होची सबुठारु महत्वपूर्ण कथा। ए पर्यंत देशर वर्णना हला। एथर कालर प्रभेद विषय कहा जाउची। सत्य जुगरे यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल प्रदान करथाय बोली बुझिबाकु हेबो। त्रेता जुगरे ताहार 3/4 फल मिलिथाय। द्वापर रे सर्वदा अधा फल ही मिलिथाय। कली जुगरे 1/4 फल प्राप्ति हुए बोली जानिबा उचित। एवं कली जुग अधा बीती जिबा परे सेही 1/4 फलरु मध्य 1/4 कमी जाए। जहार अंतकरण शुद्ध ताकु शुद्ध और पवित्र दिवस समफल प्रदान करिथाय। विद्वान ब्राह्मणगण सूर्य संक्रांति दिन करा जायथिबा सकर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिवसर 10 गुण फल देइथाय। ताठारु 10 गुण महत्व सेही कर्मर जहा विषुव नामक जोगरे करा जायथे। दक्षिणायन आरंभ हेबा दिन अर्थात कर्कट संक्रांति दिन करा जायथिबा पुण्य कर्मर महत्व विषुव ठारु मध्य 10 गुण अधिक बोली कहा जाय। ताठारु 10 गुण अधिक मकर संक्रांति रे जो कर्म करा जाय। ताठारु अधिक होची चंद्र ग्रहण रे कृत पुण्य कर्मर महत्व। सूर्य परागर समय मध्य सबुठारु अधिक उत्तम। सेतेबेले करा जायथिबा पुण्य कर्मर फल चंद्र ग्रहण ठारु अधिक एवं पुण्य पूर्ण मात्रा रे मिलता। सूर्य पराग चंद्र ग्रहण रे आपण माने पुण्य काम कले सेटा अधिक मात्रा रे गणा जाय। ए कथा विज्ञ लोक माने कहନ୍ତି। जगत रूपी सूर्यंकर राहु रूपी बेश सह संयोग होइथाय। तेणु सूर्य ग्रहणर समस्त रोग प्रदान करथाय। तेणु उक्त विषयर समन निमंते सेही समय रे स्नान दान और जप करिबा उचित। सेही काल विश्व शांति निमंते उपयोगी हेतिबा कारणरू पुण्य प्रद बोली धरा जायछि। जन्म नक्षत्र दिवस और व्रतर समापन दिवस सूर्य ग्रहण दिन परी पुण्य प्रद बोली धरा जायछि। मात्र महापुरुषंक सानिध्य काल को कोटि सूर्य ग्रहण समान पावन बोली ज्ञानी जन जानती और मानती। तपोनिष्ठ जोगी और ज्ञाननिष्ठ जति एमाने पूजार पात्र। कारण एमाने पापनाशरे कारण होंती। 24 लक्ष गायत्री जप करि सारिथिबा ब्राह्मण मध्य पूजार पात्र। से समस्त फल भोग देबाकू समर्थ। जे पतनरु त्राण करे अर्थात नरकरे पड़िबारु रक्षा करे ता पई शास्त्र रे पात्र शब्दर प्रयोग करा जायछि। दाता को पातकरु त्राण करिबा कारणरु से पात्र बोलाय। तेणु पात्र काहाकू कहा जायछि एठी लिखा अछि दाता
ଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ରାଣ करे तेणु ताहार नाम गायत्री। जेपरी जगतरे धनहीन बोली काहाकू धन देई पारे नाही, धनवान ही धन देई पारे, ठीक सेही परी जे निजे शुद्ध पवित्र आत्मा से ही अन्य पुरुष को त्राण बा उद्धार करि पारे। जे गायत्री जप करी शुद्ध होई सारिछि से ही शुद्ध ब्राह्मण बोलाय। तेणु दान जप होम पूजादि समस्त कर्म पाई से ही शुद्ध पात्र अटे। एपरि ब्राह्मण ही दानर पात्र तथा त्राण करिबारे सक्षम। स्त्री हेउ बा पुरुष हेउ जदि से भोकिला तेबे से अन्नदान पाइबार पात्र। ଯାହାର ଯେଉଁ वस्तु ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ନ ମାଗୁଣୁ ତାହାକୁ ସେହି वस्तु ମିଳେଇ ଦେଲେ ଦାତାକୁ ଉକ୍ତ ଦାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ ସେଭଳି ଦାନର ଫଳ ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ସେବକକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନ 1/4 ଫଳ ଦେଇଥାଏ। विप्रगण जे केवल जाति दृष्टि ब्राह्मण एवं दीनतापूर्ण वृत्ति जीवन बिताए ताकू दिया जाइथिबा धनदान दाता को भूतल 10 वर्ष पर्यंत भोग प्रदान करिथाए। सेही दान जदि वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए ताहा स्वर्ग लोकरे देवतांको वर्ष अनुसार 10 वर्ष दिव्य भोग प्रदान करे। शील उच्च प्रभृति रे अणा जाइथिबा ओ गुरु दक्षिणा रूपे प्राप्त अन्न बा धन शुद्ध द्रव्य रे परिगणित हुए। एटी लिखा अछि शील ओ उच्च वृत्ति रे एटी उच्च वृत्तिर अर्थ एटी लिखा अछि उच्च कषण आदानं कणिसाद्यर्जनम शीलम अर्थात बिलरू धान्य दि काटी निया जिबा परे बा बाजार रे उठी जिबा पर्यंत जेउ शस्य पड़ी थाए ताकू खुंटी खुंटी गोटाई आनी ता द्वारा जीविका चलाइबा उच्च वृत्ति अटे। तेणु एठी कुहा जाउची कोन जेतले बिलरू फसल काटी निया जाए सेठी गोटी गोटी हेकी जो धान टिकी टिकी हेकी पड़ी थाए ताकू जो माने गोटे हेकी ताकू जो माने बिकंती बा ताकू जो माने बिजनेस करन व्यापार करंती सेमान को कुहा जाए उच्च वृत्ति बा सेमान करा जाउतबा जीविका को ताकू उच्च वृत्ति कुहा जाय थाए। आउ जदि धान्य दिरो सीसा बा केंडा साउंटी जो माने साउंटंती से माने शील कुआ जाउतबारु एहा द्वारा जीविका चलाया पे शील वृत्ति एटा को कहंती। जो माने टिकी टिकी शस्य पड़े ताकू खुंटी की जो माने जीविका चलांती से माने को उच्च वृत्ति कहंती। आ जो माने बिलरू सीसा बा धान केंडा पड़ी थाए ताकू जो माने गोटे की जीविका अर्जन करंती से माने को कहा जाय शील वृत्ति। तेणु शील और उच्च वृत्ति रे अणा जाइथिबा ओ गुरु दक्षिणा रूपे प्राप्त अन्न बा धन शुद्ध द्रव्य रे परिगणित हुए। सेही सबु दान दाता को पूर्ण फल प्राप्त करिथाए। क्षत्रिय मानकर शौर्य द्वारा उपार्जित धन वैश्य मानकर वाणिज्य रु आसीथिबा धन और शूद्र मानकर सेवा वृत्ति रु प्राप्त धन मध्य उत्तम द्रव्य रूपे परिगणित हुए। धर्म इच्छा करुवा स्त्री को जो धन पिता और स्वामी ठार मिलता है ताहा निमंते सेही धन उत्तम द्रव्य अटे। गो आदि 12टी वस्तु को यथाक्रमे चैत्र आदि 12टी मासरे दान करिबा उचित। गो भूमि तिल सुवर्ण घृत वस्त्र धान्य गुड़ रौप्य लवण कुष्मांड और कन्या ये होची 12टी दान योग्य वस्तु। कौन कौन आमे आउथरे पढिबा। गो अर्थ गाई, भूमि तिल अर्थ राशि, सुवर्ण सुना घृत घी वस्त्र धान्य धान गुड़ रौप्य रूपा लवण लुण और कुष्मांड और कन्या ये सब 12टी दान योग्य वस्तु। एथि मध्यरु गोदान रे कायिक बाचिक मानसिक पापर निवारण एवं कायिक आदि पुण्य कर्मर पुष्टि हुई। एठी कोन कहछि एथि मध्यरु गोदान रे कायिक गोदान रे काया बाचिक अर्थात वचन द्वारा आ जोटा मानसिक मन द्वारा जो पाप करा जाय थे से सब नष्ट हुए। ब्राह्मण गण भूमि दान इहलोक परलोक रे प्रतिष्ठा प्रदान करिथाय। तिल दान बलवर्धक और मृत्यु निवारक होइथाय। राशि रे जदि दान करिवे ताले बल बढ़िबो आ मृत्यु निवारक होइथाय। सुवर्ण दान जठराग्नि को उद्दीप्त कराए एवं वीर्यदायक होइथाय। घृत दान पुष्टिकारक एवं वस्त्र दान आयुवर्धक हुए। धान्य दान अन्न धनर समृद्धि रे कारण होइथाय। गुड़ दान मधुर भोजन प्राप्ति कराई थाए। रूपा दान रे वीर्य वृद्धि होइथाय। लवण दान रे षडरस भोजन प्राप्ति होइथाय।
ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ ସକଳ ସମୃଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧିରେ ହେତୁ ହେଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦାନକୁ ପୁଷ୍ଟିଦାୟକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଦାନ ଆଜୀବନ ଭୋଗ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ତାହା ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି 12ଟି ଦାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇ ଦାନ ଗୁଡିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏଇଟା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସଦା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୋତାଦି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଦି 10ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ତାହା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଅଥବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ। ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଅଥବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆସ୍ତିକତା କହନ୍ତି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଥବା ରାଜାଙ୍କ ଭୟରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତିକ ବୁଦ୍ଧି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ତାହା କନିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆସ୍ତିକତା ଅଟେ। ଯେ ସର୍ବଥା ଦରିଦ୍ର ଓ ସର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ସେ ବାଣୀ ଅଥବା କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯଜନ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଜପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଯଜନ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତଥା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଓ ବ୍ରତାଦିକୁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକେ ଶାରୀରିକ ଯଜନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ଦେବାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଏ ବା ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରାଯାଏ ସେହି ଦାନ ବା ସକର୍ମ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ତପସ୍ୟା ଓ ଦାନ ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା କରୁଥିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଗୃହ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜା ହେଇଥିବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୁଣରେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଇଥିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଦାନ ଫଳରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ଓ ସଦା ସୁଲଭ ହେଉଥିବା ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବା ମୋକ୍ଷ ଫଳର ଭାଗୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଆମର 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଜାଣିପାରିନି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯୋଉଟା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ମୋ ପଢିବା ଶୈଳୀରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବା।